चलिए बच्चों, देखते हैं कि जब हवलदार साहब के मन में उसको देखकर, किसको, मूर्ति को देखकर और उस पर रियल चश्मे को देखकर, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक चश्मे को देखकर जो कौतुक भरी मुस्कान आई। कह रहे उसके बाद क्या होता है, देखिए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए। हवलदार साहब वहाँ से उस समय निकल गए, जीप कस्बा छोड़कर, उनकी जीप जो थी वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। कह रहे तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे कि जीप में बैठे बैठे भी वो इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर, इस निचोड़ पर, इस लास्ट में इस बात पर पहुँचे, इस विचार पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय भी कहा जा सकता है। कह रहे और अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया मन ही मन सोचकर कि कुल मिलाकर कि कुछ भी हो, कुल मिलाकर सब कुछ मिलाकर जो कस्बे के नागरिक हैं उनका जो ये प्रयास है, यह जो कोशिश है कि मूर्ति पर उन्होंने रियल चश्मा लगाया, कह रही ये सराहनीय कार्य है। मीन्स प्रशंसा, सराहनीय मीन्स प्रशंसा के योग्य कार्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। कह रहे महत्व यहाँ पर किसका नहीं है कि मूर्ति का रंग रूप कैसा है, कद कैसा है। कह रहे महत्व यहाँ उस भावना का है। कह रहे महत्व यहाँ किसका है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। वरना तो देखने में आता है कि लोग देशभक्ति को भी मजाक की चीज़ समझते हैं। लोग देशभक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें देशभक्ति जो है वो बेकार की चीज़ लगती है, मजाक की चीज़ लगती है। कह रहे फिर आगे क्या होता है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी साहब जब हवलदार साहब, मैंने बताया था 15 दिन में गुजरते हैं, तो 15वें दिन जब बाद यहाँ से गुजरे सेकेंड टाइम, दूसरी बार, तो उन्हें मूर्ति में थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा उन्होंने तो पाया कि चश्मा दूसरा है। उन्होंने देखा ध्यान से तो देखा कि जो चश्मा उन्होंने पिछली बार देखा था यह चश्मा उससे भिन्न है। मीन्स चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले चौकोर था जिसके आगे के जो मिरर है, शीशे हैं, वो चौकोर थे, लेकिन अब गोल है, तार वाला। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। उनका जो कौतुक है, उनकी जो जिज्ञासा और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। बड़े उनके मन में मुस्कान आई कि वाह भाई, उन्होंने मन ही मन सोचा वाह भाई क्या बात है, क्या आइडिया है, क्या विचार है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन हाँ, चश्मा तो बदल ही सकती है। कह रहे फिर उनके मन में यही बात चलती रही। तीसरी बार फिर नया चश्मा। तीसरी बार जब वो वहाँ से गुजरे फिर देखा कि नया चश्मा। हवलदार साहब की अब आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से जब गुजरते तो इस चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। कह रहे एक बार जब उनका कौतूहल, जिज्ञासा मीन्स सहने योग्य ना रही, मीन्स ज़्यादा बढ़ गई, तो पान वाले से, जहाँ पान खाते थे, उससे उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, कि क्या बात है, कैसे ये नेताजी का चश्मा हर बार जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे बदला हुआ मिलता है, क्या होता है, क्या बात है ऐसी। पान वाले के खुद के मुंह में भी पान ठूसा हुआ था। पान वाला जो था उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। पान वाले का यहाँ देखो रेखा चित्र प्रस्तुत है। पान वाले की बातें में बताया है, पान वाले के बारे में बताया है कि वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज, मीन्स खुश रहने वाला, खुश मिजाज का, खुश व्यवहार का आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मुंह में पान था तो हवलदार साहब के प्रश्न को सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। मीन्स उसे मजाक सूझा। उसकी तौंद थिरकी, जब वो हंसा तो उसकी तौंद थिरकी हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी मीन्स दांतों को दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अपनी लाल, पान से लाल हो रही थी, कुछ काली थी, ऐसी बत्ती सी ऐसे दांतों को दिखाते हुए बोला कि यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर वो क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि क्यों करता है, क्या मतलब है, क्यों चेंज करता है। तो वो कहता है, कोई गिराक आ गया समझो। यहाँ गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर। कह रहे हैं उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसे चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला
दे दिया। कह रहे उसको मूर्ति वाला उतार कर दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया और मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कैप्टन है चश्मे वाला, कह रहे हैं वो चश्मे बेचने का कार्य करता है। और जब कोई ग्राहक आ जाता है जिसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, चौकोर, तो वह मूर्ति से उतार कर उसे दे देता है और उस पर दूसरा लगा देता है। कह रहे अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती। कह रहे उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे चोट पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। उसे लगता है कि जैसे नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही है, मीन्स उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, उन्हें कुछ बुरा लग रहा है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, संभवतः में शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, मीन्स दूसरा चश्मा लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया, क्या विचार है उसका। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? अरे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है, वास्तविक चश्मा है, वो कहाँ है।